बात ये थी जो मैं इतनी बार आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि आप करेक्ट जाते भी हैं ना, तब भी आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, वो बहुत अलग, दोनों कोरिलेशन अलग होता है। आप क्योंकि कितने भी एफर्ट्स डाल लो, ये सब चलेगा एनालिसिस में। हाउएवर कभी-कभार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती हैं। हम यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया, कल उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। मार्केट आज एक बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन किया, फिर उसके बाद ना एक इशू ये आ गया, ये ना भागते गया। अब हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने यहाँ पे ना सुबह सुबह ही कॉल सेल लिए थे। कॉल सेल मतलब हम लोग को ये था कि मार्केट ना नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे ना यही एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, रिस्क मैनेजमेंट एक होती है, बट एक सेकंड चीज़ ये भी होती है, आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, ये सब चलेगा एनालिसिस में। हाउएवर कभी-कभार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती हैं। हम लोग सोचे थे अगर 19500 पे बार-बार ये गिरा है, और 19500 जबकि ये 380 के आसपास क्लोज दिया था, 19500 पे जब गया है मार्केट, तो फिर ओपन हो रहा है 19500 पे, तो यहाँ पे इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा और फिर नीचे गिरेगा। अब इश्यू यहाँ पे सबसे बड़ा ये आ गया था, हम लोग ने एक तो थोड़े इन द मनी लिए थे, वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, इतना मतलब रिस्क मैनेजमेंट की एक, बट हम लोग, बात ये थी जो मैं इतनी बार आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि आप करेक्ट जाते भी हैं ना, तब भी आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, वो बहुत अलग, दोनों कोरिलेशन अलग होता है। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कॉल सेल लिया था, हमें लगा था यहाँ पे नीचे गिरेगा या थोड़ा साइडवेज चला जाएगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगा, बट इस थर्ड कैंडल पे हम लोग को निकलना पड़ा था। स्टार्टिंग पे ही निकल गए थे इसके, फिर उसके बाद और ऊपर भागा, होल्ड नहीं कर सकते थे, इसके बाद भी ऊपर भागता ना तो भी। हाउएवर सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम आया। इस वजह से जब ये 19500 क्रॉस भी किया था ना, हम लोग पहले तो कॉल सेल लिए हुए थे, तो फिर हम लोग पहले निकले, तो उसके बाद पुट सेल इसलिए नहीं लिया, इसमें समझिए, क्योंकि कल नंबर्स बने थे नीचे के। तो मैंने कल का वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने बोला था 19500 से 400 के नीचे ही क्लोज देगा, कुछ चाहे ऊपर चला जाए 500 के, मैं ये भी बोल दिया था कि ऊपर चला जाए, सस्टेन कर जाए, बट फिर नीचे गिर जाएगा। ड्यूरिंग द डे ऑप्शन चेन ऊपर की बनी थी अच्छी खासी, बट हाउएवर थर्सडे था, अभी एक्सपायरी थी, और कल नंबर्स बना दिए थे, सेट कर दिए थे कि 19500 के नीचे तो कुछ भी हो जाए क्लोज ही देगा। तो फिर जब ये ऊपर चला जाके सस्टेन कर रहा था, तो फिर तब उसमें एक सबसे बड़ी बात ये आ जा रही थी कि तुम पुट सेल ले नहीं सकते, और सेकेंडली लगे या ना लगे, तुम अगर ऑलरेडी थे कॉल सेल पे, वो निकल रहे, तो ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट कर रहे हो, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अ गैम्बल है कि मार्केट अच्छा यहाँ जा रहा है ये ले लूँ, यहाँ जा रहा है ये ले लूँ, ऐसे नहीं होता है। तो एक चीज समझिए, ये दो चीजें कि अगर आप करेक्ट भी जाएं, बट टाइमिंग आपकी कभी कभार करेक्ट नहीं हो पाती है, तो फिर लॉस हो जाते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। मुझे आज पर्सनली 38,000 का लॉस हुआ है, टीम को थोड़ा सा कम लॉस हुआ है, मैंने थोड़े से ज्यादा लॉट्स अच्छे खासे लिए हुए थे। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में कोई पोजीशन नहीं ली, कॉल सेल लेने का था, बट फिर मार्केट इतना गिरते गया। अब दिस स्टेटमेंट विच आई एम यूजिंग कि मार्केट इतना गिरता गया, बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाउएवर बात ये थी कि मार्केट यहाँ से गिरा 955 से, 950 से फिर 400 380 तक आ रहा है, तो फिर यहाँ पे फिर एक बार को लगा कि इस बार पोजीशन आज लेके ही नहीं जाते हैं, चांसेस ये हो सकते हैं, ऐसे नहीं, अब चांसेस इतने लग भी नहीं रहे पहली बात तो। अब नीचे के सपोर्ट है, सपोर्ट बना के रखे हुए हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बना दी है, नीचे का सपोर्ट बना है, तो गैप अप खुलने के कम चांसेस है ऑप्शन चेन के नंबर्स के हिसाब से, मैं भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज है, अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे अगर डे कैंडल का भी देखेंगे, तो डे कैंडल में अपना मोमेंटम साइडवेज गया है, 5 जुलाई से साइडवेज जा रहा है मोमेंटम। तो दो चीजें हैं इसमें, मार्केट ऊपर भागा, सस्टेन कर रहा है, चाहे वॉलेटाइल होके सस्टेन कर रहा है, तो नीचे का ट्रेंड कब डिसाइड होगा, इसका 50% के आसपास, जो 19,000 एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर गिरता है मार्केट, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के गिरता है, तब थोड़ा ना पोर्टफोलियो भी कम करना पड़ेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इतना समझिए। मार्केट थोड़ा नीचे और जा सकता है, शायद 19,200 पे एक बार जाए, जो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर जाएगा तो जाएगा, तो बार बार बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं जाएगा, हम तो ये भी बोल रहे हैं कि ऊपर ही रहेगा। हाउएवर अगर नीचे जाता है तो 19,200 तक जाएगा, तो मार्केट ये गया, थोड़ा सस्टेन किया, नीचे आके फिर एक ऊपर का पैटर्न बना रहा है, तो फिर उसमें भी एक चीज हो सकती है कि मार्केट अभी भी ऊपर का है, नीचे का इतना नहीं है, मार्केट अभी प्रेशराइज्ड है बस, अभी नंबर्स भी प्रेशर के थोड़े से बने हुए हैं। अगर हम ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे ही, तो यहाँ पे समझिए एक चीज, अब नेक्स्ट वीक के नंबर्स बनने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे दो तीन चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हुई हैं। सबसे पहला, मार्केट ना थोड़ा बहुत फ्लैट खुल सकते हैं, एक बार वो खुलना हो 19,500 तक, एक बार जाना है तो जा सकता है, और 19,500 पे बहुत अच्छे खासे
कॉल बना दिए, प्रेशर अब बहुत हो गया है कॉल सेल का अगले हफ्ते, तो इन द मनी बनाया हुआ है 19,000 का, ये थोड़ा और बनता है तो फिर थोड़ा कॉल लेना शुरू करेंगे अच्छे से। अब मार्केट जब सेकंड हाफ में गिरा था इसलिए 19,500 के थोड़े रह गए, 6:30 बजे के बाद थोड़े बनेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। 19,600 पे 1 लाख बना के रखे हुए हैं ये, 1 लाख 1 लाख, फिर 70,000 ओआई, फिर ये 56, चलो ये सब छोटा है, फिर यहाँ पे 20,000 पे बना के रखे हुए हैं। ये एक चीज समझे, यहाँ पे नीचे कुछ बनाया नहीं है। चेंज इन ओआई ठीक है बनाए हैं, थोड़ा फाइट कर रहे हैं, 19,500 पर है तो उसको आना होगा, 19,500 पे आएगा, बट मेरे को लग नहीं रहा है कल गैप अप, कम चांसेस है खुलने के, बट खुलेगा तो 19,500 के ऊपर गैप अप खुलना नहीं चाहिए सबसे पहला, और नहीं जाना चाहिए गैप अप तो, बट हो रहा है तो देखना पड़ेगा क्या करना होता है, मैं बताऊंगा आपको अभी एंड में क्या करना है अगर गैप अप बड़ा खुलता है तो यहाँ पे नीचे का है नहीं, यहाँ पे है तो बात समझिए, अगर ऊपर जाएगा ना तो बार बार गिर गिर के ऊपर जाएगा, अगर हम लोग ये देखेंगे। हाउएवर अब यहीं पे ये ऑपोजिट चीज हो जा रही है, अगर मंथ एंड का डेटा देखेंगे ना तो मंथ एंड पे नो डाउट कॉल बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए 19,500 पे 65,000 है, 37,000, 34,000, 44,000, ये सब बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे भी बना के रखे हुए हैं 19,300 पे, 19,200 पे, एंड देखिए 19,300 पे ज्यादा बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत बना रहे हैं, उसके बाद मार्केट गिर तो गया था, बट ये मंथ एंड वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, 19,200 के नीचे जाएगा तो पहले तो एक बार 19,000 टेस्ट करेगा, बट यहाँ पे अब हल्के हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, नो डाउट बहुत ज्यादा है, बट तब भी यहाँ पे एक चीज समझिए, 19,200 एक थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर 19,000 पे थोड़ा भी प्राइस एक्शन नीचे का आना है तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकले इतने निकलने नहीं चाहिए थे ऐसे, बट कोई बात नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे ना थोड़े नंबर्स बने हुए हैं, तो बात ये है कि नीचे भी जाएगा ना तो नीचे साइड इंट्राडे में जा रहा है, फिर गैप अप खुल जा रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है ना गैप अप का ये टाइम पास, ये सब ना मंथ एंड वाले कर रहे हैं, तो वो समझने की कोशिश करिए, ये लोग थोड़े से ज्यादा ही स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे का नहीं है इतना समझिए, ऊपर का प्रेशर बन रहा है ठीक है, बट नीचे का फॉल का भी इतना दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव गए, 19,700 के जाने नहीं चाहिए थे, पता नहीं क्यों गए नेगेटिव, तो फिर चांसेस थोड़े बहुत ऊपर के लग रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए, अगर गैप अप खुलता है ना 19,500 के आसपास, जितना गैप अप खुलता है ना तो 90, तो यहाँ पे ना क्या होगा, थोड़ा सा नीचे करेक्शन आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज जाके थोड़ा ऊपर जा सकता है, गैप अप खुलने से मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, और थोड़ा सा तब भी रहेगा कि ऊपर के चांसेस है, सबसे पहला फ्लैट खुलेगा ना इस लेवल पे ही, तो फिर अब थोड़ा ये हो सकता है कि फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा जैसे ही नीचे जाएगा ना तो थोड़ा सा ट्रेंड नीचे का आ सकता है। हाउएवर यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना के रखा हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन अच्छी बनी दिख रही है, यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बनी है ये अच्छी बनी हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो फिर यहाँ पे ये 19,500 से मतलब 150 पॉइंट का कुछ आराम से 19,200 तक या 19,000 तक एक बार को गैप फिल कर सकता है दोनों नीचे जाके। हाउएवर अभी इतना मत समझिए, अभी इसको फ्लैट खुलने दीजिए, गैप डाउन खुलता है ना थोड़ा बड़ा किसी रीजन से तो थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करे एक बार को, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या करता है। तो मार्केट के अगले हफ्ते के जो नया हफ्ता ये बनने वाला है उसमें ना नंबर्स थोड़े से प्रेशर आ गए हैं कॉल के, एक समझिए, पुट ऑलरेडी मंथ एंड पर हैं, तो इसलिए मार्केट ये पूरी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, इस वजह से भी हम लोग को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है बार बार पोजिशनल ले जाने में, क्योंकि मार्केट गिरा है, कॉल सेल ले जाने चाहिए, लास्ट 3-4 दिन से गैप अप खुल रहा है, जबकि कॉल सेल का एक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा इशू पड़ रहा है, खासकर निफ्टी में अच्छा खासा पड़ रहा है, आज गैप अप खुल के और ऊपर भाग गया, हम तो बड़े गैप अप के बाद तो हमने शॉर्ट किया था आंख बंद करके, बट हमें भी फिर उस वजह से लॉस हुआ, बाद में गिर गया, जो चीज होने वाली थी वो हो ही गई, बट थोड़ी देर बाद हुई, तो तुम हड़बड़ी करी हम लोग ने और थोड़ा सा हम लोग को लॉस झेलना पड़ा, यहाँ पे ये सारा इशू आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ और भी 5-6 अलग अलग और भी 100 चीजें होती हैं, वो एक्सपीरियंस कर करके आती हैं, तो अभी मार्केट फिर से इस रेंज में ही आ गया है सबसे पहला, अब नीचे का वो जो सपोर्ट तोड़ता है तो 100-150 पॉइंट की एक रैली आ सकती है 2-3 दिनों में, अगर नीचे के साइड जाता है, और ऊपर के साइड जाता है तो 19,500 के ऊपर प्राइस एक्शन अब बन जाए, अब तोड़ेगा 19,500 तो शायद सस्टेन कर जाएगा 19,500 को, जैसे जैसे नंबर चेंज हो आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।